हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं आपकी राशि के अनुसार रीडिंग। इस हफ्ते आपकी राशि में क्या होने वाला है। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ, जैसे चाहे वैसे आप इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स डाले हैं। नाम के अनुसार भी आप देख सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आप अपनी डिटेल्स चेक करके अपनी राशि चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस हफ्ते क्या एक्सपेक्टेड होने वाला है। इस हफ्ते यानी कि 3 जनवरी टू 9 जनवरी 2026 ये नया साल है, जिसमें हम देखेंगे आप लोगों की राशि में क्या होगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिए, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग करवानी है, मेरे कोर्सेज बाय करने हैं, ब्रेसलेट बाय करना है या कोई और सोशल मीडिया मेरे प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें मौजूद हैं और सामने स्क्रीन पर भी आप लोगों को डिटेल्स दिख जाएंगी। ठीक है, सो चलिए अब जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों की राशि में क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं मेष राशि। यूनिवर्स प्लीज गाइड, मेष राशि वालों के लिए क्या कार्ड आया है इस हफ्ते का कार्ड। लव, लाइफ, हेल्थ एंड करियर, ओवरऑल गाइडेंस फॉर मेष राशि। सो मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते का कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि इस हफ्ते आपके काम बनेंगे, विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। जो भी काम अधूरे हैं, जो भी प्रेजेंटेशन अधूरी है, वो आपकी बेहतर होती हुई नजर आएगी। परफॉर्मेंस स्पेशली बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, बातों में, वाणी में बहुत मधुरता आएगी। विक्ट्री सक्सेस के साथ आपको खुद भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा फील होगा अपने भीतर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के करियर में तो सक्सेस का टाइम है ही, चाहे बिजनेस हो या जॉब। पर हेल्थ में क्या कहा जा सकता है? देखो, हेल्थ में सब चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर है, लेकिन कोल्ड हो सकता है, आपको सर्दी लग सकती है या आपको छोटा मोटा फीवर आ सकता है, छोटी चोट लगने के भी चांसेस हैं। इस समय आपको ये भी कहूँगी कि आप लोगों के लिए हेल्थ में भाग दौड़ या तेज़ी गाड़ी चलाने से नुकसान या कोई छोटी मोटी चोट लगने के चांसेस स्ट्रांग हैं। ठीक है, ओवरऑल आपकी फिटनेस बेहतर रहेगी, सेहत बेटर रहेगी, बस गुस्सा थोड़ा कम करना होगा। लव लाइफ के मामले में आपके पार्टनर के साथ डीप कम्युनिकेशन हो सकती है। कोई ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें आपको आपके पार्टनर से क्लैरिटी मिल सकती है। पार्टनर के साथ कोई तरीके की कन्फ्यूजन थी, मनमुटाव थे तो क्लियर होंगे, लेकिन हाँ, साथ ही साथ पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा सब्र और पेशेंस से काम करना होगा। कुछ बातें हो सकती हैं कि पार्टनर की पसंद ना आए, लेकिन आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। पार्टनर के साथ ओवरऑल हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री एक्सपेक्टेड है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। ये कोई दोस्त हो सकता है या कोई दोस्त है जो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। किसी न्यू कनेक्शन में जाने की संभावनाएं आपकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लेट्स से आप उस व्यक्ति से मैरिड हैं और ये संभावनाएं मुश्किल है, तो ये चांसेस है कि आप थर्ड पार्टी को लेकर बहुत परेशान रहेंगे और थर्ड पार्टी से परेशान होकर आप एक डिसीजन पर आकर अपने पार्टनर से पूरी तरह बातचीत बंद कर देंगे। ठीक है, इस हफ्ते का गाइडेंस, सब्र रखो, आराम से बात करो, पेशेंस रखो, किसी भी चीज़ को लेकर ओवर रिएक्ट नहीं करना, गुस्सा कम करना है। ठीक है, जितना गुस्सा करोगे उतना नुकसान होगा। आप लोगों के लिए आपका लकी कलर रहेगा ब्लू एंड वाइट, लकी नंबर रहेगा नंबर 10 और इसके अलावा लकी डे रहेगा संडे। ठीक है, सो लेट्स सी अब आप लोगों के लिए वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। वृषभ राशि वालों के लिए गाइड करें फॉर दिस वीक 3 to 9 जन। वृषभ राशि वालों, करियर में एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। काम करने का नजरिया बदलेगा, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आएगी, बड़े बड़े रिस्क लेते हुए भी नजर आएंगे। द फूल का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस समय आपके सोचने समझने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। आपको कुछ भी चीज़ें बोलने से या कोई भी काम करने से डर नहीं लगेगा, अंदर का डर खत्म होने वाला है और बहुत से काम बनते नजर आएंगे। पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, न्यू जॉब मिल सकती है, सडन ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है। आप लोगों के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस हफ्ते जॉब में, बिजनेस में, करियर में सब चीज़ें बेहतर ही होंगी, फाइनेंसेस भी बेहतर होंगे, लेकिन फिजूल खर्ची को अवॉइड करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते आप बेवजह के खर्चे बहुत करेंगे, जिसकी वजह से आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया भी हो सकता है। इस हफ्ते आप लोगों की हेल्थ में सब चीज़ें अच्छी हैं, बस बॉडी में थोड़ी बहुत थकान हो सकती है क्योंकि आप ट्रैवल करेंगे और घर बैठना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की वजह से इरिटेशन या किसी तरीके के चिड़चिड़ेपन का भी सामना करेंगे। मूड स्विंग्स हो सकते हैं छोटे मोटे। ठीक है, बाकी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स होते हुए नज़र नहीं आ रही। उल्टा अगर कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो वो सॉल्व होंगी हेल्थ रिलेटेड। ओके, उसके अलावा आपकी लव लाइफ में क्या अपडेट रहेगा? लव लाइफ में
आप अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करेंगे और पार्टनर आपको समझने का प्रयास करेंगे। दोनों एक दूसरे को समझते हुए, प्यार दिखाते हुए नजर आएंगे। कुछ रिस्क लेंगे, कुछ चीज़ों को लेट गो भी करेंगे। बीती बातों को लेट गो करके, मनमुटाव को खत्म करके दोनों एक दूसरे का साथ देते नजर आएंगे। साथ ही आप सोलो चलते ज़्यादा नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते आप खुद पर ज़्यादा वैल्यू देंगे, खुद को ज़्यादा ध्यान देंगे, पार्टनर को थोड़ा कम ही ध्यान देंगे। यानी कि होता है ना कि मैं अपनी फेवरेट हूँ वाली एनर्जी आपकी ज़्यादा है। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यहाँ पर वो समय है जहाँ पर आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है अब अपने पार्टनर का वेट नहीं करेंगे। आप कहेंगे चलो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का समय आ गया, अब मैं अपनी ज़िंदगी को एक नई उड़ान देती हूँ। वो एक सॉन्ग है ना, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। सो वो वाला सॉन्ग डेफिनेटली आप लोगों के लिए इस हफ्ते सूट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप खुद ही अपने पार्टनर को आज़ाद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप अपने पार्टनर का इस हफ्ते वेट नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर गाइडेंस के तौर पर कहूँगी कुछ अच्छे रिस्क ले सकते हो। अब टाइम आ चुका है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। ठीक है, लकी कलर रहेगा आप लोगों के लिए पर्पल एंड ब्लू। लकी डे आप लोगों के लिए रहेगा मंडे एंड थर्सडे। उसके अलावा लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 3। ठीक है, सो लेट्स सी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए इस हफ्ते क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताए वीकली एनर्जी जनवरी 3 to 9 फॉर मिथुन। मिथुन राशि वालों, आप लोगों के लिए है कार्ड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। करियर में आपको किसी तरीके का सपोर्ट और टीम वर्क मिलता नजर आएगा। सीनियर्स और एम्प्लॉयज़ आपकी हेल्प करेंगे, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो। टीम वर्क के चलते आपका काम बनता नजर आएगा। प्रेजेंटेशंस में भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, प्रोजेक्ट मन चाहे पूरे होंगे। सेल्स मार्केटिंग में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। इस समय आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है, कुछ न्यू जॉब ऑफर्स भी मिल सकते हैं। इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्रिएटिविटी आने का एनर्जी दिखाई दे रहा है, यानी कि हर काम को काफ़ी क्रिएटिवली आर्टिस्टिक तरीके से करते नजर आएंगे। आर्ट से मेरा एक और चीज़ पे ध्यान गया, ये कहूँगी कि इस हफ्ते सिंगिंग, डांसिंग या किसी भी क्रिएटिव चीज़ जैसे गिटार बजाना वगैरह में इंटरेस्ट आपका बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, इस हफ्ते आपके लिए आपकी सोशल लाइफ यानी कि आपके दोस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, बिजनेस में आप लोगों के लिए समय अच्छा है, जॉब में आपके लिए समय अच्छा है। पार्टनर का भी सपोर्ट मिल सकता है या इन्वेस्टर का भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के लिए आपकी हेल्थ में क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड है। हेल्थ में एक सही डॉक्टर आपको मिल सकता है जो आपकी मेडिकल हेल्प करे। बेबी प्लानिंग में कोई कन्फ्यूजन या दिक्कत थी तो सपोर्ट मिलेगा पार्टनर और डॉक्टर दोनों का, जिससे बेबी प्लानिंग संभव हो सकती है। इस हफ्ते हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी, सही डाइट मिल जाएगी, सही डॉक्टर मिल जाएंगे। लोगों की हेल्प से, परिवार वालों की मदद से, उनकी जो गाइडेंस है उसकी हेल्प से, एक्सपीरियंस से आपकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा सुधार आता नज़र आएगा। काफ़ी केयर की जाएगी आपकी। ठीक है, उसके अलावा लव लाइफ में पार्टनर का पूरा सपोर्ट, पूरा स्नेह और प्यार रहेगा। स्पेशली फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर अपनी तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, दोनों में प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे को समझने की आप लोगों के अंदर गहराई भी बढ़ेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप जो है काफ़ी स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन से परेशान नजर आएंगे। थर्ड पार्टी हम दोनों के बीच आ गई, आखिर ये हम दोनों के बीच से कब जाएगी। मन टूटेगा, मन बोझल होगा, लेकिन सही समय का इंतजार करेंगे, सोचेंगे वो वक्त भी आएगा जिस दिन भगवान आप पर कृपा करे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्लियरली बातचीत ना होने की संभावना है, थर्ड पर्सन की वजह से बहुत परेशान रहेंगे। यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी में क्या कहूँगी, गाइडेंस की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आप जो भी काम करें वहाँ लोगों से राय ले, गाइडेंस ले, हेल्प ले, किसी भी तरीके की झिझक ना रखें। सोलो चलने का टाइम नहीं है यहाँ पर। अगर लोगों से मदद मांगेंगे या टीम वर्क पे बिलीव करेंगे तो काम डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, लकी कलर है आप लोगों के लिए गोल्ड एंड डार्क ग्रीन कलर। लकी नंबर होगा आप लोगों के लिए नंबर 3 एंड नंबर 6। उसके अलावा आप लोगों के लिए लकी डे रहेगा वेडनेसडे एंड ट्यूसडे। लेट्स सी अब आप लोगों के लिए कर्क राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। कर्क राशि वालों के लिए इस हफ्ता क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज गाइड। जनवरी 3 to 9। ओके, कर्क राशि वालों किसी तरीके की वाद विवाद, बिना वजह की बहस, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, आर्ग्यूमेंट्स का सामना करेंगे। स्पेशली जॉब में कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, बिना वजह किसी तरीके के इल्ज़ाम आप पर लगाए जा सकते हैं जिससे मन थोड़ा सा आपका बोझल हो जाए, आप अपसेट फील करें, बार बार खुद को प्रूफ करना पड़ जाएगा। आप लोगों को एडवाइस दूंगी खुद को ओवर एक्सप्लेन ना करें, राइट टाइम का वेट करें, सही समय पे खुद ब खुद आपकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। इस हफ्ते थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है। इस वीक आप लोगों के लिए ऑफिस में और आपकी जॉब में आपके कंपटीटर्स, आपके एम्प्लॉयज़, आपके कलीग्स आपको बहुत इरिटेट करते हुए नजर आएंगे।
काम में भी थोड़ा बहुत डिले होता नजर आएगा। आपने 1 हफ्ते का प्लान किया है तो 2 हफ्ते काम डिले हो जाएगा। कोई भी काम आपको आसानी से या सरलता से होते नजर नहीं आएगा। आपको थोड़ी सी चाणक्य नीति भी करनी पड़ेगी और सोच समझ कर अपने सीक्रेट्स लोगों से शेयर करें। फाइनेंसेस में इस हफ्ते थोड़े से लॉस या नुकसान होने के चांसेस डेफिनेटली है। कोई लोन आप लोगों ने प्लान किया है तो वहाँ भी डिले हो सकते हैं। इस हफ्ते करियर, फाइनेंस या बिजनेस में या जॉब में थोड़ी सी स्ट्रेस आ सकती है। जॉब के लिए जाएंगे तो प्रिपेयर होकर जाएं, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कंपटीशन बहुत अच्छी खासी मिलेगी, जिसमें आप सामना कर पाने में थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। हार्डवर्क से काम बन सकते हैं। ठीक है। हेल्थ के मामले में हेल्थ बार बार खराब होगी, गुस्सा होगा, इरिटेशन होगी, डाइजेशन इश्यूज जैसे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हो सकती हैं। अचानक से माइग्रेन हो सकता है या आपको गर्मी बहुत ज़्यादा धूप लग सकती है, धूप की वजह से भी सर में दर्द हो सकता है। थोड़ा सा इस हफ्ते ध्यान दें, पानी ज़्यादा पिएं और गुस्सा कम करें, गुस्से को कम करें, ईगो अपने ऊपर हावी ना होने दें। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है, ये सोच ना रखें, मन को पॉजिटिव रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसकी सोच रखें। ठीक है। लव लाइफ में पार्टनर के साथ मनमुटाव आएगा, पार्टनर आपकी बात को समझने से इनकार करेंगे, आप भी पार्टनर की कोई बात को समझ नहीं पाएंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, आप बार बार अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे और पार्टनर उतना ही आपको लाइटली लेते नजर आएंगे। आप किसी बात से परेशान हो सकते हैं। तो मनमुटाव कम हो, इसलिए एडवाइस करूंगी ज़बरदस्ती खुद को ओवर एक्सप्लेन ना करें, छोड़ दें इस समय को। ज़बरदस्ती अगर आप चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, पार्टनर के साथ संबंध बेहतर बनाने की या कोई क्लैरिटी की एक्सपेक्टेशन करेंगे कि वो जवाब दे, उतना आप टेंशन में ही आएंगे। स्पेस देने का टाइम आ चुका है, पार्टनर को थोड़ा स्पेस दे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्लियरली दिख रहा है आप अपने पार्टनर को आप सबोटाज करेंगे, उनका नंबर डिलीट करेंगे, उन्हें नो कांटेक्ट में डाल देंगे, बिकॉज क्लियरली अब आपको दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले चुके हैं, आपको बहुत हर्ट कर चुके हैं। अब आप उनका इंतज़ार नहीं कर सकते, आप उनसे बहुत नाराज़ होकर उनका नंबर डिलीट करते हुए और उन्हें ब्लॉक करते हुए डेफिनेटली इस वीक नजर आएंगे। इस हफ्ते की एडवाइस, एक तो अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, प्रिकॉशंस लेनी है, साथ ही साथ इस वीक आपको गुस्सा कम करना है, ज़बरदस्ती खुद को एक्सप्लेन नहीं करना है, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा ये कहना था, मेरा वो कहना था, बताने की ज़रूरत नहीं है। स्पेस लें, पेशेंस रखें और साथ ही साथ अपने आप को परेशान ना होने दें, ईगो को ज़्यादा इरिटेट ना करें, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, वैसा क्यों होता है, नहीं, पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रैक्टिस करें, मन को शांत रखें। ठीक है। इस हफ्ते का आपका लकी कलर होगा ब्लू एंड वाइट, लकी डे आप लोगों के लिए होगा संडे एंड मंडे, लकी नंबर 7। ठीक है। अब बात है आप लोगों के लिए सिंह राशि वालों के लिए, देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। सिंह राशि वालों के लिए है जनवरी 3 to जनवरी 9। सो आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, सिंह राशि वालों थोड़ा स्ट्रेस बढ़ सकता है, करियर में टेंशन बढ़ेगा, काम का प्रेशर बहुत बनेगा, सीनियर्स और आपके कलीग्स आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे बहुत ज़्यादा, काम के प्रेशर के वजह से आराम करना मुश्किल हो जाएगा, आप आराम भी नहीं करेंगे, रेस्टलेस रहेंगे, नींद की कमी हो सकती है। ठीक है। आपके बिजनेस में भी टेंशन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि नुकसान हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग, कुछ नई चीज़ों पे आप काम करेंगे, जिसके वजह से ही क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा एडवाइस कि आप आराम करें, फाइनेंसेस आपके बेहतर ज़रूर हो रहे हैं, फाइनेंसर अच्छे आपके पैसे अच्छे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप टेंशन बहुत ले रहे हैं, जिससे आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। सेहत की बात करूँ, इस हफ्ते नींद की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, पेट दर्द की शिकायत, डिहाइड्रेशन, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स आपको बार बार हो सकती हैं। ठीक है। आपको आराम बहुत करना है, रेस्ट करना है, ऐसा ही नहीं कि आप काम कर रहे हो और रिलैक्स नहीं कर रहे, अपने डाइट का बहुत ध्यान दें। ठीक है। लव लाइफ में पार्टनर के साथ सब कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन थोड़े से मूड स्विंग्स आपको हो सकते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिस पे आप बिना वजह पार्टनर पे बहुत सी चीज़ों पे नाराज़ हो जाएंगे, पर भी पार्टनर बहुत सपोर्टिव रहेंगे और पार्टनर आपकी हाल को, आपके प्रेशर को समझ कर चलेंगे। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा, एंजाइटी, अकेलापन आप पे हावी होगा, आपको लगेगा कि आपके साथ जो हुआ वो अनफेयर था, आपके साथ इनजस्टिस किया गया, किसी ने आपके साथ गलत करके भी अपने जीवन में अपने आप को रोशन कर दिया। इस बात का दुख बहुत परेशान करेगा। कोई अजीब सा सपना आपको आ सकता है, जिससे बेचैनी और रेस्टलेसनेस बढ़ सकती है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए सिचुएशन बुरी है, ना चाहते हुए भी नई शुरुआत करनी पड़ रही है, इसका दुख आपको बहुत सता रहा है। लकी कलर इस हफ्ते का आप लोगों के लिए है येलो एंड गोल्ड, लकी नंबर आप लोगों के लिए होगा नंबर 4 एंड 9, लकी डे आप लोगों के लिए होगा संडे एंड सैटरडे। ठीक है। सो लेट्स सी कन्या राशि वालों के लिए अब क्या एक्सपेक्टेड है। कन्या राशि जनवरी 3 to 9। ओके,
कन्या राशि वालों के लिए मुझे दिख रहा है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कम्युनिकेशन आपकी बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। आपके अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी है जिससे बहुत से लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। इस हफ्ते आपको अपने अंदर की पावर का एहसास ज़रूर होने वाला है। करियर में आप बहुत अच्छी कम्युनिकेशन के चलते प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, प्रेजेंटेशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस हफ्ते आप लोगों के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि करियर वाइज बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, काम में ग्रोथ होगी, आपकी भी ग्रोथ होगी, फाइनेंसेस बेहतर होंगे। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी या जेलसी आप में डेफिनेटली बढ़ सकती है, दूसरा मुझसे बेहतर हो रहा है, दूसरे को मुझसे ज़्यादा मिल रहा है वाली दिक्कत भी महसूस ज़रूर होगी। बिजनेस में भी आपकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है, लेकिन आपका ध्यान अपने कंपटीटर्स पे बहुत ज़्यादा हो सकता है। सिर्फ एडवाइस ये होगी कंपटीटर्स को पीछे छोड़ खुद पर ध्यान दें। ओके, खुद पर फोकस करें, काम आपका बेहतर है, फाइनेंसेस आपके अच्छे होने वाले, स्पेशली आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी बात करने के अंदाज से ही लोग आपसे इंप्रेस होने वाले हैं। ठीक है, तो काम बनेंगे डेफिनेटली। यहाँ पर आप लोगों के लिए करियर वाइज चीज़ें अच्छी हैं, जॉब भी नया मिल सकता है, काम आपके बन सकते हैं। दूसरे अलावा उसके अलावा हेल्थ में अगर देखा जाए तो हेल्थ में आपके अंदर हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बॉडी में हीट बढ़ सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, बार बार आप स्ट्रेस ले सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। इवन मुझे थोड़े से थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉडी चेकअप, हेल्थ चेकअप करवाते रहें टाइम टू टाइम, और जितना हो सके ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाएं, जैसे नारियल पानी हो, या आप लोग जो है ऐसी चीज़ें जिससे आपकी बॉडी को ठंडक मिले, या ऐसे फ्रूट्स ले जैसे वाटरमेलन वगैरह, तो उससे आपको आराम आएगा। ठीक है, उसके अलावा लव में आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है? लव लाइफ में पार्टनर के साथ क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है थोड़ा पार्टनर में बॉसी बिहेव करेंगे, अथॉरिटेटिव रहेंगे। पार्टनर आपकी हर बात तो मानेंगे, लेकिन आप उन्हें काफ़ी दबाते, उन्हें कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। पार्टनर की मदर से या उनकी सिस्टर से आपको थोड़ी सी जेलसी या प्रॉब्लम इस हफ्ते डेफिनेटली होगी। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को संभाले, ज़्यादा भी आप उन्हें कैद में ना करने की कोशिश करें, वरना आगे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर को लेकर बहुत इनसिक्योरिटीज़ बढ़ने वाली हैं। पार्टनर को लेकर ऐसा लगेगा कि जो मेरा है, वो मेरे पास होना चाहिए। थर्ड पार्टी से बहुत इरिटेट होते हुए, परेशान होते हुए नजर आएंगे। थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे भी चांसेस है कि उनको अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए कोई ना कोई पैतरा, कोई ना कोई मैनिपुलेशन या कोई ना कोई चीज़ आप सोचते हुए ज़रूर नज़र आएंगे कि कोई ऐसा तरीका। ये भी चांसेस है आप किसी कोई तरीके का स्पेल करें, या किसी टैरो रीडर या किसी व्यक्ति को अप्रोच करें कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी निकल जाए, बिकॉज अब आप थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते और किसी तरीके का बड़ा ठोस कदम उठाना चाहते हैं। सो यहाँ पर इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है। एडवाइस के तौर पे, गाइडेंस के तौर पे क्या कहूँगी? एडवाइस के तौर पे कहूँगी कि अपने आप पर ध्यान देना है, खुद पे ही फोकस करना है, दूसरों पे नहीं। कंपटीटर्स को पीछे छोड़ो, ना ही थर्ड पार्टी पे फोकस करो। इससे आपके अंदर की बेचैनी बढ़ेगी और बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, बाकी भगवान देख रहा है, सब चीज़ें खुद ठीक करेगा। ठीक है, सो आप लोगों के लिए लकी कलर आप लोगों के लिए लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क ब्लू एंड ब्लैक, एंड लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 2 and 11। उसके अलावा लकी डे आप लोगों के लिए रहेंगे ट्यूसडे का दिन और वेडनेसडे का दिन। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है दिस वीक। तुला राशि January 3 to January 9। सो तुला राशि वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है इट्स अ रोमांटिक वीक। बहुत ज़्यादा लव मिलने वाला है, लेकिन लव से पहले करियर की बात करते हैं। करियर में आपको कहीं ना कहीं चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी जॉब में आपको हेल्प मिलेगी, कलीग्स, आपके सीनियर्स और आपके एम्प्लॉयज़ की, जिसकी वजह से आपके काम बनेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, तारीफ करेंगे। आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं उसके अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हुए नजर आएंगे। जितनी मेहनत आपने की उसके रिटर्न्स आपको मिलेंगे। फाइनेंसेस अच्छे मिल सकते हैं, आपको जॉब में बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आपकी वर्क प्लेस पे आप किसी की तरफ आकर्षित भी हो सकते हैं। चांसेस है कि आपको अपनी लाइफ में कोई पसंद आ जाए। ठीक है, उसके अलावा बिजनेस में भी आपके लिए आपके इन्वेस्टर्स हेल्पफुल रहेंगे, किसी तरीके की पार्टनरशिप फ़ायदेमंद रहेगी, और या आपको आपके स्पाउस यानी कि पति या पत्नी का सपोर्ट बहुत मिलने वाला है। इस हफ्ते आपके काम बनते नजर आएंगे। हर काम आपका प्रेम से ही हैंडल होगा, प्यार से ही आप चीज़ों को हैंडल करते हुए, काफ़ी शुगर कोट करते हुए, चीज़ों को हैंडल करते हुए सक्सेस पाते हुए आप नजर आएंगे। ठीक है, जॉब डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप प्यार से और बहुत सॉफ्ट बात कर रहे हैं तो जॉब मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों की हेल्थ में देखो, आपको ना यूटीआई रिलेटेड प्रॉब्लम या आपको फिजिकल रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है। फिजिकल इंटीमेसी में परेशानी या डिज़ायर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकती है, आपके फिजिकल डिज़ायर्स बढ़ सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड मुझे थोड़े से हार्मोन्स रिलेटेड भी इशू दिख रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। लेकिन जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। इस हफ्ते कंसीव होने के चांसेस या गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, लव लाइफ में पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक हफ्ता रहेगा। पार्टनर आपके साथ, आप उनके साथ रोमांस करेंगे। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग रहेगी, डेट पे जाएंगे, घूमना फिरना भी होगा। पर बहुत से मैरिड लोगों के लिए एडवाइस दूंगी कि लव लाइफ में ये भी संभावना है आप लोगों के लिए है
कि आपकी लाइफ में कोई तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो जाए या किसी और के तरफ आप आकर्षित हो जाएं, ठीक है। तो थोड़ा सा दिल संभाल कर, कहीं ऐसा ना हो दिल किसी और जगह लग जाए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं कहूँगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए इस हफ्ते यूनियन के चांसेस है। आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है, पार्टनर आपको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तुला राशि वालों इस हफ्ते आपको मिल रहे हैं नए ऑप्शंस, चांसेस है आप न्यू लव में जा रहे हैं, न्यू लव ऑप्शंस को चूज़ कर रहे हैं और लव में बहुत ज़्यादा रोमांस और इंटीमेसी मिलने वाला है, ठीक है। सो गाइडेंस के तौर पे मैं आप लोगों के लिए क्या कहूँगी, गाइडेंस के तौर पे मैं आपको एडवाइस दूंगी कि हर चीज़ प्यार से हैंडल की जा सकती है। प्यार देंगे प्यार पाएंगे, नफरत बांटेंगे तो नफरत ही हासिल होगी, ठीक है। लकी कलर आप लोगों के लिए होगा येलो एंड ग्रीन। लकी नंबर आप लोगों के लिए होगा नंबर 2 एंड नंबर 4। लकी आप लोगों के लिए डे रहेगा मंडे का दिन और थर्सडे का दिन, ठीक है। सो लेट्स सी वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इस वीक, जनवरी 3 टू जनवरी 9। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सो यहाँ पर मुझे वृश्चिक राशि वालों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिख रहा है, जिसमें मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि करियर में आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या सडन चेंजेस मिल सकते हैं। कहीं काम अटके हैं तो काम बनते नज़र आएंगे। आपको मल्टीटास्किंग भी करनी पड़ सकती है इस हफ्ते। चांसेस है कि एक साथ बहुत सारा काम करना पड़ जाए। जॉब हो बिजनेस हो, हर जगह आप थोड़े से ऑक्यूपाइड रहेंगे, लेकिन अबंडेंस आने का चांसेस है। लक आपके फेवर में होगा। आपके लिए बहुत से चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे थे, जहाँ परेशान हो रहे थे, वो परेशानियाँ भी दूर होंगी, ठीक है। सक्सेस का टाइम है इस वीक। फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। इस हफ्ते मल्टीटास्किंग तो कर रहे हैं, पर मेक श्योर करें एट ए टाइम एक काम को पूरा करने की कोशिश करें। 2 कामों को संभालने के चक्कर में कहीं परेशान ना हो जाए। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उन्हें एक बेहतरीन जॉब डेफिनेटली इस वीक मिल सकती है। यहाँ पर हेल्थ के मामले में अगर कहूँ तो हेल्थ में अचानक से तबीयत खराब हो सकती है, पर अचानक से ठीक भी हो जाएगी। छोटी मोटी चोट लगने के चांसेस है। गाड़ी संभाल कर चलाएं, ये भी मैं आपको एडवाइस दूंगी। अचानक से सेहत ज़रूर खराब होगी, लेकिन ठीक भी हो जाएगी। अचानक से एक दिन मतलब समझो बुखार आया, कफ आया, टॉन्सिल्स हो गए, फीवर रहा, फिर अगले दिन आप वापस ठीक हो जाएंगे। तो बार बार थोड़ा सा फीवर ऑन एंड ऑफ हो सकता है, ठीक है। इस हफ्ते लव लाइफ में आप लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। सब चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस रहेंगी। आपके पार्टनर आपको और आप उन्हें बैलेंस करते नजर आएंगे। दोनों एक दूसरे को समझेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। बट येस, मैरिड लोगों के लिए चांसेस है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने के, थोड़ा संभल कर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके अंदर क्रिएट होगी, क्लैरिटी आने में दिक्कत होगी। डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि अब इस कनेक्शन का इंतज़ार करें या आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई उलझनें पैदा हो रही हैं, जहाँ पर या तो आपके पार्टनर आपसे बातचीत कर रहे हैं पर आप समझ नहीं पा रहे कि उन पर विश्वास करें या नहीं करें, या आप इस बात से कन्फ्यूज हैं कि वो अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, तो आपको वेट करना चाहिए या नहीं। तो आप बहुत उलझे रहेंगे और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकती है। गाइडेंस ये होगा पॉजिटिव रहें, अपने प्रेजेंट पे फोकस करें, आने वाले फ्यूचर या पास्ट पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। इस वीक आपको डिसीजन बिल्कुल प्रैक्टिकल लेने हैं, इमोशनल नहीं। इमोशनल होकर कहीं स्टक नहीं रहना है, आगे बढ़ते रहना है, उसी से ही फ़ायदा होगा। आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लकी कलर आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा ऑरेंज एंड येलो। लकी नंबर आप लोगों के लिए है नंबर 11 एंड नंबर 5। लकी डे आप लोगों के लिए रहेगा संडे एंड सैटरडे, ठीक है। सो ये थी वृश्चिक राशि वालों। अब बारी है धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए इस वीक क्या एक्सपेक्टेड है, जनवरी 3 टू जनवरी 9। जनवरी 3 टू जनवरी 9। सो धनु राशि वालों, एक न्यू बिगनिंग आप लोगों के लिए इस हफ्ते दिखाई दे रही है। करियर में क्रिएटिविटी आएगी, काम करने का तरीका बदलेगा, प्रेजेंटेशन हो, प्रोजेक्ट हो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। सोचने के नज़रिए में बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है, पॉजिटिविटी आएगी। काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन पे भी काम करने वाले हैं। कोई न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली मिलेगा। कोई नया बिजनेस आइडिया था तो डेफिनेटली फाइनली आप काम करेंगे। इस हफ्ते आपका ज़्यादा ध्यान इन्वेस्टमेंट्स पे होगा, जिससे आपका पैसा और ज़्यादा बढ़ सके। आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। बिजनेस में भी आपके लिए समय अच्छा है। फाइनेंशियल गेन्स आते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना फल मिलने वाला है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है इनकमिंग बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। हेल्थ के मामले में आप अपनी सेहत पे इस हफ्ते बहुत ध्यान देंगे, अपनी डाइट पे बहुत फोकस करेंगे। आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े स्टेप्स लेते नजर आएंगे। इस हफ्ते आप अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे, ताकि आपको अपने हेल्थ का अपडेट मिल सके। और आप इस हफ्ते अपनी फिटनेस को बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। आप अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए खूब सारा पानी भी इस हफ्ते डेफिनेटली पीते हुए नजर आएंगे, ओके।
यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इमोशनल हीलिंग भी है और फिजिकल हीलिंग भी है। ओके, इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में पार्टनर के साथ क्या संभव है? पार्टनर के साथ इस हफ्ते आप लोगों के लिए सब चीज़ें बेहतर होंगी, दोनों के बीच में प्यार होगा, आप भी उन्हें प्यार देते हुए पाते हुए वापस नजर आएंगे, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा लव बढ़ेगा, एक दूसरे को समझते हुए नजर आएंगे और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस हफ्ते आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या होने वाला है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अब आप अपने पास्ट में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आप अपनी नई लाइफ की शुरुआत करेंगे। अब आप वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलकर अपने फाइनेंसेस और अपनी ज़िंदगी में न्यू पर्सन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये न्यू लव या तो आ चुका है या आने वाला है, जिन पे आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। इस हफ्ते की गाइडेंस सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे, पॉजिटिव बातों पे फोकस करना है, पॉजिटिव मूवीज़ देखनी है ताकि मन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखा जा सके। वैसे भी हफ्ता बहुत अच्छा है, तो मेक श्योर करें कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें ईश्वर के सामने। उसके अलावा आप लोगों के लिए लकी कलर होगा येलो एंड ग्रीन एंड इवन गोल्ड। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 3, 6 एंड 9 और आप लोगों के लिए लकी डे है संडे एंड मंडे। ठीक है, सो धनु राशि के बाद अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए हम देखेंगे कि जनवरी 3 से जनवरी 9 तक एक्सपेक्टेड क्या है। मकर राशि वालों, इस हफ्ते आपके तरफ से बहुत ज़्यादा बोल्ड मूव्स देखने को मिलेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड होगा। माई वे और स्काई वे, या तो मेरे हिसाब से काम करो या निकल लो। बिजनेस में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर। वहीं जॉब में सीनियर्स पे भी आप बहुत सारी चीज़ें बोलते नजर आएंगे। सीनियर्स अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे हैं तो आप अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे और आप अपने आप को आगे करेंगे, यानी कि सीनियर्स के सामने बताएंगे कि आपको प्रमोट करना चाहिए, आपको बेनिफिट देना चाहिए, आप एक हाइक डिजर्व करते हैं। प्रेजेंटेशन हो या प्रोजेक्ट हो, उसमें परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी, काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल सकती है, लेकिन ईगो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान रखें। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बोल रहे हैं, बट ऐसा ना हो कि कहीं कड़वाहट बढ़ जाए और लोग आपसे नाराज़ हो जाए। आपकी ईगो में क्लैशेस होने के चांसेस डेफिनेटली बन रहे हैं। ठीक है, इस हफ्ते हेल्थ कैसी रहेगी? सेहत में डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी लग सकती है, यानी कि कोल्ड एंड कफ होने के चांसेस हैं इस हफ्ते सर में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द, एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और गुस्सा आप बहुत कम करें। अपने अंदर के गुस्से को शांत करने के लिए इमोशनल हीलिंग पे फोकस करें। खुद को काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प करें, या तो आप ऐसी चीज़ें करें जिससे मन में प्यार बढ़े, ना कि नाराज़गी। ठीक है, रिवेंज मोड पे नहीं रहना है, प्यार से रहना है। यहाँ पर आप लोगों के लिए लव लाइफ में क्या होगा? लव लाइफ में आपके अंदर ईगो क्लैश हो सकता है। पार्टनर को किसी बात पर आप उल्टा सीधा सुना सकते हैं, पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में चीज़ें थोड़ी बिगड़ सकती हैं। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड पार्टनर को लग सकता है बुरा, और इसकी वजह से दोनों के बीच में थोड़ा गैप आ सकता है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, जो आपको बुरा लग सकता है, जिसकी वजह से इशूज़ हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि अब आप अपने पार्टनर से बात नहीं करना चाहते, आप अपनी नई लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, अपने आप पर फोकस करेंगे, क्योंकि आप अपने पार्टनर को लेकर अब बहुत नाराज़ होंगे। इस हफ्ते आपको लगेगा कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया और अब आप इनको दोबारा देखना नहीं चाहेंगे, आप उनसे दूरी बनाते नजर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा गाइडेंस है, इस हफ्ते थोड़ा सॉफ्ट बात करने की कोशिश करें, थोड़ा प्यार से चीज़ों को डील करें, गुस्सा थोड़ा कम करना होगा। इस हफ्ते अपने खान पान पे बहुत फोकस करें। आपके लेट ईटिंग पे या स्नैक ईटिंग की वजह से ही आपकी सेहत बार बार बिगड़ रही है। ठीक है, इस हफ्ते का आप लोगों के लिए लकी नंबर होगा नंबर 24 एंड 11। आप लोगों के लिए लकी डे रहेगा ट्यूसडे का दिन एंड वेडनेसडे का दिन। उसके अलावा आप लोगों के लिए लकी कलर है ब्लू एंड वाइट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कुंभ राशि। एक्यूरियस राशि के लिए देखेंगे जनवरी 3 to 9 क्या एक्सपेक्टेड है। जनवरी 3 to 9 कुंभ राशि, आप लोगों के अंदर का एडिक्शन और ऑब्सेशन बढ़ सकता है। इस हफ्ते आपकी या तो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग हैबिट्स बढ़ने वाली है, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का एडिक्शन, जैसे स्मोकिंग बहुत बढ़ जाना, या बार बार किसी चीज़ को लेकर बहुत इरिटेट होना, लाइक जेलसी या इनसिक्योरिटी फील होना भी पॉसिबल है। इस हफ्ते सबसे पहले करियर की बात करूं, करियर में मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा परेशान होंगे। आपको लग सकता है कि आपके सीनियर्स सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेशर देने में लगे हुए हैं, काम देते रहते हैं, लेकिन आपको समझते नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाते। आपको छुट्टी चाहिए, छुट्टी नहीं देते, आपको ज़्यादा ओवर वर्क कराया जाता है और अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता, ना ही इसके कोई इंसेंटिव्स मिलते हैं। आप अपने काम को लेकर एग्जॉस्ट होते हुए डेफिनेटली करियर में नजर आएंगे। आपकी जॉब के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं
तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस हफ्ते जॉब ना मिलने के चांसेस हैं, और ना मिलने के लिए भी आपको लगेगा लगता है किसी ने मुझ पे ब्लैक मैजिक किया है, पर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है। ठीक है, आप इंटरव्यू देने तो जाएंगे पर अचानक से सेहत खराब हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि अरे लगता है किसी ने मेरे साथ कुछ किया है, पर किसी ने कुछ नहीं किया। समय ही थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मेहनत के ही फल मिलेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंटरव्यू स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इस हफ्ते आप लोगों के लिए आपके बिजनेस में कंपटीटर्स परेशान करेंगे, बिना वजह आपको कोई ना कोई ऑब्स्टेकल फेस करनी पड़ेगी। काम जो बहुत आसानी से बन सकते हैं वहाँ कहीं ना कहीं आप देखेंगे काम बिगड़ रहे हैं। एक तो लोग आपका क्रेडिट ले रहे हैं, काम आपका नाम खुद का कर रहे हैं, चीज़ें बिगड़ रहेंगी, इरिटेशन बहुत बढ़ेगा, और यहाँ पर इस हफ्ते तो लीगल मैटर्स तक होने के चांसेस है। थोड़ा संभल कर अपने आप को संभाले, एकदम से इम्पेशेंट ना हो जाए, ना ही चीज़ों को लेकर ओवर रिएक्ट करें। ठीक है, आपकी हेल्थ में एडिक्शंस डेफिनेटली बढ़ेंगे, आपकी ड्रिंकिंग हैबिट्स बढ़ सकती है, आपका उल्टा सीधा खाना बढ़ सकता है, सेहत बिगड़ने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के लिए। आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा सकते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने के भी चांसेस दिखा रहे हैं, जिससे आपकी सेहत में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी भी बहुत हो रही है, और आपके अंदर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर कॉशियस हों, डाइट पे थोड़ा ध्यान दें ताकि आपकी सेहत बेटर हो सके। यहाँ पर बात करूँगी लव लाइफ की। लव लाइफ में थर्ड पार्टी इरिटेट करेगी, ऐसा लगेगा पार्टनर और आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति बिना वजह आ गया है, सास हो या कोई और व्यक्ति। ऐसा लग सकता है कि पार्टनर भी बात बात पे इरिटेट कर रहा है, पार्टनर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा, ट्रस्ट नहीं कर रहा। वहीं आप दोनों के बीच में बार बार मिसकम्युनिकेशन होंगी, बहुत ज़्यादा गैप्स आएंगी। आपके पार्टनर कहना कुछ चाहेंगे, आप समझेंगे कुछ, आप कुछ कहना चाहेंगे, वो समझेंगे कुछ। बहुत ज़्यादा कलेश और झगड़े और इरिटेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इवन ये संभावना है कि पार्टनर की किसी बात से दिल बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। पार्टनर आपका कोई ट्रस्ट ब्रेक करेगा, किसी तरीके का धोखा आपको इस हफ्ते डेफिनेटली महसूस होगा। पार्टनर की कोई बात या कोई स्टेटस आपके सामने आएगा जिससे दिल टूट सकता है। ठीक है, गाइडेंस क्या है? इस हफ्ते अपने आप को ऑब्सेस्ड होने से बचाएं। किसी भी तरीके का ऑब्सेशन, एडिक्शन आपके लिए सही नहीं है। मेडिटेशन ज़्यादा करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मंत्र चांटिंग, मंदिर जाना, गुरुद्वारे विजिट करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। भजन गाना, हनुमान चालीसा का कहीं ना कहीं पाठ करना फ़ायदेमंद डेफिनेटली रहेगा। इस हफ्ते का आप लोगों के लिए लकी कलर है येलो एंड ग्रीन। आप लोगों के लिए लकी नंबर है नंबर 3 एंड 6। आप लोगों के लिए लकी डे होगा सैटरडे का दिन एंड थर्सडे का दिन। ठीक है, सो नेक्स्ट इज मीन राशि। हमारी आखिरी राशि देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड है मीन राशि वालों के लिए जनवरी 3 to जनवरी 9। जनवरी 3 to जनवरी 9। ओके, सो मीन राशि वालों, आप लोगों के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। ठीक है, विश फुलफिलमेंट के चांसेस है, कोई ड्रीम कम ट्रू एनर्जी है। यहाँ पे सबसे पहले करियर में बताऊंगी काम बनते नजर आएंगे, प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे होंगे। जिस तरीके से आपके रिजल्ट का या रिवॉर्ड का आप वेट कर रहे थे, जैसे प्रमोशन चाहिए थी, अच्छे इंसेंटिव चाहिए थे, वो मिलेगा। अप्रिसिएशन डेफिनेटली ऑफिस में मिल सकता है, लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपकी तरह काम करने की कोशिश करेंगे, आपसे काम सीखने की इच्छा रखेंगे। ठीक है, इस हफ्ते आपके बिजनेस में भी काम बनेंगे, आपके गोल्स अचीव कर सकते हैं, आपके गोल्स पूरे हो सकते हैं। मन में कुछ काम अगर अटके हुए थे और इच्छा थी कि काश ये काम बन जाए, तो उसको लेकर भी एक्साइटमेंट होगा। फाइनली चीज़ें आपके फेवर में होते हुए, लक आपके फेवर में आता हुआ डेफिनेटली नजर आएगा। इस हफ्ते फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे, हेल्थ में भी काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन थोड़ी सी बॉडी में वाटर रिटेंशन की, यानी कि पानी भर जाने की या मतलब ओवर स्ट्रेस बॉडी को देने की चांसेस हैं। आप एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं या वाटर रिटेंशन हो सकता है। पीसीओडी रिलेटेड कोई समस्या है तो वो थोड़ी बढ़ सकती है। तो सेहत पे बहुत ध्यान देना है, डाइट पे बहुत फोकस करना है, बॉडी को थोड़ा बहुत एक्टिव रखने की कोशिश करें, पर ज़्यादा प्रेशर मत दें। ठीक है, इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में आपको पार्टनर के साथ बहुत अच्छा लगेगा। पार्टनर आपकी भावनाओं की कदर करेंगे, पार्टनर आपको प्रिंस या प्रिंसेस की तरह फील कराएंगे। अचानक से आपको कुछ ऐसी चीज़ें देंगे जिससे आपको स्पेशल फील हो सकता है, या ऐसी कुछ चीज़ें करेंगे जिससे आपको बहुत बेटर फील होगा। ठीक है, तो पार्टनर के साथ चीज़ें अच्छी होगी। अच्छा, इस हफ्ते कंसीव करने के भी चांसेस है। अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो कंसीव होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, इस वीक आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या होगा? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए आप अपने लाइफ को लेकर बहुत ग्रेटफुल हो जाएंगे। आप अपने पास्ट में कहीं ना कहीं, देखो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, आप ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी में हो, जहाँ पर आप चाहते हैं कि सब चीज़ें आपके फेवर में हो जाए। आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जल्द ही आपका वक्त बदलने वाला है, जल्द ही चीज़ें आपके फेवर में होगी और जल्द ही सब कुछ ठीक होने वाला है। एक तरीके का कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, आप ग्रैटिट्यूड एनर्जी में बहुत आएंगे। यहाँ पर क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। किसी तरीके का कोई हिंट, कम्युनिकेशन या कोई मैसेज
या किसी तरीके का उनका एक स्टॉकिंग नोटिफिकेशन आपके सामने आ सकता है जिससे मन बहुत खुश होगा। ठीक है, इस मंथ आप बहुत ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, थैंक यू यूनिवर्स वाली एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी, मन बहुत उत्साह से भरा हुआ रहेगा। इस हफ्ते की एडवाइस क्या है? देखो, चीज़ें तो सब चीज़ें अच्छी हैं, हेल्थ पे बस थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, सेहत पे ध्यान दें तो आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती है। ठीक है, लकी नंबर आप लोगों के लिए होंगे नंबर 9 और 3। उसके अलावा लकी डे आप लोगों के लिए रहेगा संडे का दिन एंड फ्राइडे का दिन। और उसके अलावा आप लोगों के लिए लकी डे के अलावा लकी कलर आप लोगों के लिए है येलो कलर एंड ब्लू कलर। ठीक है, सो इसी के साथ हम अपनी रीडिंग के इस सफ़र को करते हैं एंड। और अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।